सोशल मीडिया वाला रिश्तेदार ने स्वीकार करो मारो नमस्कार। आज मन थोड़ा सा खराब है, व्याकुल है क्योंकि जैसे ही सुबह मोबाइल के हाथ लगाया, हर प्लेटफॉर्म पर निकी मर्डर केस की ही बात हो रही है और उसके वीडियो ही चल रहे हैं बैक टू बैक। देख के बहुत ही दुख हुआ कि समाज में आज भी इतने लोभी लोग हैं जो कि दूसरे की बेटी को आग के हवाले करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते, मारने में बिल्कुल उनका मन इतना कठोर हो चुका है, इतने निर्दयी हो चुके हैं वो लोग कि मर्डर तक कर देते हैं लालच के मारे। और वो तो लड़की संसार से चली गई, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हुआ उस बच्चे के साथ, क्योंकि अब उसकी माता भी संसार में नहीं है और पिता भी जेल में जाएंगे, तो वो बच्चा तो अनाथ हो गया, उसका तो पूरी जिंदगी खराब हो गई, पूरा बचपन ही खराब हो गया। और जो दृश्य उसने आंखों से देखा है, जीवन भर वो उसको भूल नहीं पाएगा। तो सब लोग पुलिस को, कानून को दोषी ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं लॉ और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। कानून और पुलिस अपना काम जिम्मेदारी से करेंगी, यकीन रखिए, लेकिन जिम्मेदारी समाज के 4 लोगों की भी बनती है, जो मुझे ऐसा लगता है। सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है लड़की वालों के परिवार की, लड़की के पिता की, कि जब भी आप अपनी लड़की, अपनी बच्ची किसी को दे तो उस परिवार की बहुत अच्छे से जानकारी जुटाएं कि गलत हाथों में तो आप अपनी बच्ची को नहीं दे रहे। और स्पेशली उस लड़के की जिससे आप अपनी बेटी की शादी कर रहे, कि वो लड़का कितना पढ़ा लिखा है, कितना कमाता है, किस जगह उठता बैठता है, कैसे लोगों में उठता बैठता है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है। आप क्यों बिना इंक्वायरी किए किसी गलत लड़के को अपने बेटी को सौंप देते हैं और ये सोचते हैं कि शादी के बाद सुधर जाएगा। जिस लड़के को उसके माता पिता सुधार नहीं पाए, आपकी बेटी उसको कैसे सुधार देगी? वो भी तो छोटी है उम्र में, उसकी कैसे आप इतने यकीन के कैसे कह देते हो कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लड़का सुधर जाएगा? जो माता पिता से नहीं सुधरा वो आपकी लड़की से भी नहीं सुधरेगा। तो आप खुद अपनी लड़की को गलत हाथों में दे रहे हैं। दूसरी जिम्मेदारी समाज के उन ठेकेदारों की भी है जो लड़की वालों के घर पर जाके लड़के वालों की महिमा मंडित कर देते हैं और गलत परिवार में लड़कियों को फंसा देते हैं। अगर आप लड़की को गलत परिवार में फंसाते हैं तो आप भी दोषी हैं। अगर आप लड़की की शादी कराते हैं किसी परिवार में तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, जीवन भर वो लड़की आपकी जिम्मेदारी है। उस परिवार में उस लड़की के साथ कुछ भी ऊंच नीच होती है तो उसके जिम्मेदार वो समाज के ठेकेदार भी है जो रिश्ता करवाते हैं लड़कियों का गलत हाथों में। तीसरी जिम्मेदारी बनती है उन पड़ोसियों की जो आवाजें सुन के भी इग्नोर कर देते हैं। अगर आपके आसपास के घरों में कुछ ऐसी चीखने चिल्लाने की, लड़ाई की आवाजें आ रही है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सारा काम छोड़कर तुरंत प्रभाव से उस घर में जाए और झगड़ा सुलटाएं, उनको चुप कराएं, पारिवारिक झगड़े के बीच में पड़ के मध्यस्थता करें और सबको शांत करें। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर ज्यादा बात बिगड़ जाए तो पीयर पक्ष को सूचित करें और उसके बाद पुलिस को सूचित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपराधिक घटनाएं कम हो जाएगी या अपराधी थोड़ा सा रुक जाएगा, अपराध करने से पहले सोचेगा कि पड़ोसी क्या कहेंगे। तो आप ऑब्जेक्शन उठाइए, बिल्कुल इग्नोर मत करिए उन आवाजों को। और चौथी जिम्मेदारी बनती है उस लड़की की कि अगर आपके साथ में ससुराल में कुछ भी गलत होता है, आपका पति या ससुराल में कोई भी आपसे बदतमीजी करता है, हाथ उठाता है, तो पहले ही उनके एक्शन पर आप एक्शन लीजिए। अगर वो आप उस पे हाथ उठाते हैं लड़की पे तो आप तुरंत उसको कहिए स्टॉप और दोबारा ऐसा मत करिएगा। एक बहुत स्ट्रांग मैसेज उस लड़के को जाना चाहिए लड़की की तरफ से कि अगली बार अगर मेरे हाथ लगाया तो तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं होगा। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आना चाहिए। अगर लड़की की तरफ से ये स्ट्रांग मैसेज चला गया तो नेक्स्ट टाइम वो लड़का उसके हाथ लगाते हो 50 बार सोचेगा। लेकिन पहला थप्पड़ यदि आपने सहन कर लिया तो तैयार रहेगा, दूसरे दिन आप लाठी खाएंगे और तीसरे दिन आप लाइटर के हवाले हो जाएंगे। तो पहले ही अटेम्प्ट में स्टॉप कर दीजिए उसको, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। और साथ ही साथ में जब तक आप वेल क्वालिफाइड नहीं हो जाए, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाए, इकोनॉमिकल लेवल पे, इकोनॉमिकल ग्राउंड पे आप साउंड नहीं हो जाए, आप खुद कमाने नहीं लग जाए, शादी मत करिए। जब आप खुद कमाने लगेंगे, इकोनॉमिकल लेवल पे आप साउंड हो जाएंगे तो ये संभावना बहुत कम हो जाती है कि आपके ससुराल वाले आप पे हाथ उठाए। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी किसी का घर तोड़ाना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी समाज की बहन बेटियां सुरक्षित रहे और जिंदा रहे, हमारे सामने रहे और खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरा वीडियो यहां तक देखा इसके लिए।